नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता आजवे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सुबह हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, सुबह की शुरुआत हमारी कैसी होनी चाहिए जिससे कि हम पूरा दिन हमारे घर का माहौल अच्छा रहे। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो सुबह हमें नहीं करनी चाहिए, सभी प्रकार की महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो ध्यान पूर्वक आप लोग सभी बातें समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो सुबह उठकर हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, हर घर की कहानी है। मुझे तो लग रहा है हर घर, क्या मैक्सिमम घरों की यही कहानी है। हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमें कहीं जाना होता है या सुबह उठना है तो कुछ लोग तो ऐसे ही उठ जाते हैं, उन्हें आइडिया लग जाता है। या ऐसा होता है ना कि आप एक दिन अगर जिस टाइम पे उठते हैं, 2 दिन 3 दिन, तो उसके बाद से आपकी नींद भी उसी समय खुलने लगती है। तो सुबह उठकर हम जब कुछ लोग अलार्म लगा के सोते हैं, तो जब अलार्म बजता है ना तो हमारी ये एकदम आदत है, मेरी भी है, मैं दूसरे को नहीं बोलूँगी, मेरी खुद की आदत है। जब अलार्म बजता है ना तो हम बहुत जल्द बंद कर देते हैं। एक तो ऐसे इसलिए भी बंद कर देते हैं कि सामने वाला या जो भी पास में है, मान लीजिए बच्चे सोए हैं या हस्बैंड सोए हैं, किसी की नींद खराब ना हो। ठीक है, अलार्म बज रहा है, आपको उठना है तो सबकी नींद खराब हो रही है, छोटा बच्चा है तो वो उठ के बैठ जाएंगे, तो उस वजह से भी आदमी बंद कर देता है। और ऐसे भी पता नहीं सुबह इतनी आलस आती है, सच्चाई बता रही हूँ, उठने का मन नहीं करता। और वही जो उठ जाता है उसका जीवन ऐसे ही भगवान, एक तो देखिए भगवान की इच्छा से सब होता है, पहले बता दूं। लेकिन सुबह जो उठता है ना, वो स्टूडेंट हो या और भी लोग हो, उनके घर का एक अलग ही माहौल रहता है, पॉजिटिव वाइब्स उनके घर से आपको देखने को मिलेगी। बच्चे भी पढ़ने में सही रहते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है। तो नियम तो है कि सुबह उठनी चाहिए, लक्ष्मी का वास माना जाता है सुबह का। आप वॉकिंग जाते हैं, सुबह उठ के योगा करते हैं तो आप स्वस्थ भी रहते हैं, बीमारियां भी दूर रहती है। लेकिन वही है कि उठा ही नहीं जाता, अधिकतर लोग से सुबह उठा ही नहीं जाता, सबके साथ यही प्रॉब्लम है। तो जब अलार्म बजता है तो हम बंद करके सोचते हैं कि 10 मिनट और सो लें, थोड़ा 5 मिनट सो लेते हैं, बच्चे भी थोड़ा और सो लें। और ऐसे करके ना नींद लग जाती है तो गलती से या तो ट्रेन छूट जाएगी, या तो आपको जो भी आपने संकल्प लिया है कि वॉकिंग जाएंगे, योगा करेंगे, जो भी या टिफिन बनाएंगे, वो सब आपका देर हो जाता है। फिर एक शुरुआत हमारी सुबह की होती है स्ट्रेस के साथ। ठीक है, स्ट्रेस फ्री नहीं होती है, स्ट्रेस के साथ, तनाव के साथ, क्योंकि धड़पड़ लग जाता है। जब देर हो जाएगी तो टेंशन तो होता ही है कि बच्चे की बस आ जाएगी, टिफिन नहीं बना, लंच नहीं बना, और पूरा दिन हमारा खराब हो जाता है। तो इसलिए जब अलार्म बजता है ना, उठे ही जाने में भलाई है। जो नहीं उठते हैं, आप लोगों में से बहुत सारी बहनें कहती है कि दीदी हम लोग सुबह उठ जाते हैं। अच्छी बात है, जो सुबह उठ जाते हैं वो तो मतलब बेस्ट हैं, बेस्ट दी बेस्ट मैं बोलूँगी। लेकिन जो नहीं उठते हैं, कुछ बहनें लिखती थी हम कितना भी कुछ कर ले हम नहीं उठ पाते हैं, लेकिन उठनी चाहिए। आलस के साथ भी उठिए लेकिन उठिए, जब एक बार उठ जाते हैं ना तो हो जाता है। तो आप लोग उसके बाद से उठ के जो भी आपके कार्य हैं आप लोग कर लीजिए। उसके बाद इतना सुकून भरा मतलब शांति से आप टिफिन लंच बनाना हो या घर की सफाई करना हो या योगा करना है, जो भी करना है बहुत ही आराम से कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री होके। उठते पहले तो भगवान को धन्यवाद देनी है कि हे भगवान, एक रात कटा फिर एक उजाला होने वाला है। इसी प्रकार से हमारी जैसे दिन रात अच्छे से होती रहे, ये भी एक बहुत बड़ा सुख है। ठीक है, तो ये हो गया कि हमें अलार्म बंद करके नहीं सोनी है, नहीं तो हमारे साथ बहुत बड़े बड़े मतलब ऐसे घटनाएं हो जाती हैं कि बहुत दुख होता है। और दूसरी चीज़ क्या है
कि सुबह उठते बर्तन, देखिए धीरे धीरे अगर बर्तन आप रात में धो लेती हैं तब तो अच्छी बात है, सब बर्तन धो लीजिए, केवल कढ़ाई और तवा मैं बोलती हूँ कि ना धोएं, एक बड़ा बर्तन छोड़ दीजिए। तो आप लोग बोलते हैं दीदी कढ़ाई का काम पड़ता है, ठीक है आप कढ़ाई भी धो लीजिए लेकिन तवा मत धोइएगा। सुबह धीरे से तवा धो सकती हैं, सारे बर्तन धो के नहीं सोने चाहिए, बड़े बर्तन एक दो छोड़ देनी चाहिए। तो आप रात में धो ले तो अति उत्तम। मान लीजिए जो लोग रात में नहीं धोते वो सुबह लगते हैं पटक पटक के बर्तन धोने, दड़ 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 दड़। अब ऐसा भी सुबह उठ के इतना आतंक ना मचा दो कि जो सोए हैं उनकी भी नींद खराब हो जाए, फिर हस्बैंड गुस्सा करेंगे क्योंकि उन्हें तो ऑफिस जानी है, ड्यूटी जानी है। तो हस्बैंड लोग तो थोड़ी देर, हम लोग से तो लेट ही उठते हैं, वो लोग तो सोते हैं, लेकिन जो साथ में उठ जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हर घर के हस्बैंड थोड़ा सा अधिक सोते हैं। तो आप सबको जगा दीजिएगा, ये भी सही नहीं है। धड़ धड़ बर्तन नहीं हमें करनी है, बचा कर या तो धीरे से धोनी है तो धोइए, दरवाजा लगा कर धोइए, या सुबह उठते खटपट खटपट हमें नहीं मचानी है, इधर विंडो खोल दिया उधर तड़ कर उधर तड़, ये भी अच्छा नहीं है। अगली गलती हमें क्या करनी है कि देखिए कुछ लोग जिनके घर में बूढ़े बुजुर्ग है या कुछ महिलाओं की आदत है कि सुबह जैसे काम के साथ हम भजन सुनना या प्रवचन सुनना हमें अच्छा लगता है, हम टीवी में लगा के सुनने लगते हैं, अपना काम करते हैं, और सुननी भी चाहिए, बहुत ही अच्छा है। घर में एक पॉजिटिव वाइब्स भी हमें मतलब सुनने को मिलता है, और भजन कानों में जाए ना तो आप किसी प्रकार के तनाव में दूसरी तरफ नहीं जाते हैं, हर चीज़ भूल कर स्ट्रेस फ्री होके आप अपना काम करते हैं। तो एकदम कम साउंड में, जितना कि आपके घर में बिल्कुल धीरे मीठे स्वर में भजन बजनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भजन इतना तेज बजा रहे हैं कि पड़ोसी को सुना रहे हैं। आजकल लोग लाउड स्पीकर इतना तेज लगा रहे हैं, सबकी नींद खराब हो रही है। तो एक तो नींद जरूरी है शरीर के लिए, जितना चाहिए 6-7 घंटे तो सोना ही चाहिए सभी को, लेकिन उसी में ऐसा करके हमें सबकी नींद खराब नहीं करनी है। तो ये हो गया हमारी तीसरी गलती कि अगर बजाते हैं तो बहुत ही कम वॉल्यूम में आपको करके और अपना कार्य करनी है। अगला कार्य आपको दोस्तों क्या करनी है कि बच्चों को भी बहुत ही प्यार से जगानी है। स्कूल जाना है या जो भी चाँव 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 बच्चों के साथ भी लोग करने लगते हैं, बच्चे का भी दिन खराब हो जाता है, बच्चे भी रोने चिल्लाने लगते हैं और आपका भी दिन खराब हो जाता है। मारपीट, लोग उसी समय उठ 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 इतना चिल्लाने लगते हैं। तो बच्चे अगर आपके अच्छे हैं, कुछ बच्चे हैं कि बिना मार खाए सच में नहीं सुनते, लेकिन अगर बच्चे उठ जाते हैं, परेशान नहीं करते, तो प्यार से ही कोशिश करनी चाहिए, उस समय मारपीट हमें नहीं लगानी चाहिए और प्यार से हमें जगानी चाहिए। ये हो गया। अगला ध्यान क्या रखनी है दोस्तों, सुबह उठते ही किसी की हमें बुराई नहीं करनी है, नहीं तो हमारी दिन की शुरुआत भी वैसे ही होती है, क्योंकि हम बहुत शांति से जब सब काम हो जाता है ना तो बैठ जाते हैं और चाय वगैरह पीने लगते हैं। मान लीजिए हस्बैंड भी जग के आ जाते हैं, फिर हम लगते हैं किसी दूसरे की बुराई करने, या ऐसे हमें दिन की शुरुआत नहीं करनी है। या तो भगवान का नाम लीजिए या अच्छी बातें कीजिए या अपने घर के बढ़ोतरी के बारे में कुछ कीजिए कि आज ये कार्य करनी है या ये कार्य करने के लिए आज निकलना है। जो भी आपने चार्ट वगैरह बनाया है, अपने कार्यों को लिखा है, उसके लिए प्लानिंग करनी है, ना कि सुबह उठते ही किसी की बुराई करनी है। बुराई करना भी दोस्तों एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि सामने वाला सुनता नहीं और फिर हम उसकी बुराई करते हैं, जो कि हमारे घर परिवार के लिए अच्छा नहीं होता। तो कभी किसी की बुराई जरूरत ना पड़े तो ना करें, और सुबह के समय तो बिल्कुल ना करें। ये हो गया। और अगला दोस्तों हमें क्या गलती नहीं करनी है, देखिए ऐसा कहा जाता है ना, पहले तो सुबह उठ के हमें भगवान को धन्यवाद देनी चाहिए, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि हे भगवान, हमारे दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे से हो। किसी के साथ कटु वचन बोल के, कड़वा बोल के हमें नहीं करनी चाहिए। और ऐसा कहा जाता है ना कि मन को भारी रख के ना जिए, मन भर जीने के लिए मन को हल्का रखिए। अगर मन को भारी रख के आप मतलब जीना शुरू करेंगे ना, तो जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी बड़ी नहीं है, सबकी जिंदगी। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ जन्मों जन्मों तक रहने के लिए आए हैं। आजकल तो ऐसे ही बीमारियों की वजह से लोग उम्र से पहले ही चले जा रहे हैं। तो जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए मन को हल्का करके जीना सीखिए, मन को भारी करके नहीं। मन हल्का करके जिएगा तो मन भर के जी लीजिएगा। तो इसलिए दोस्तों दूसरे के चक्कर में खुद को हमें परेशान करके, खुद को बीमारी बुला के, टेंशन लेके, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जितना अपना एंजॉय कर लेनी है, अपना ध्यान रखनी है, अपने ऊपर ध्यान देनी है, यही जीवन है।
दूसरा क्या, देखिए हम जब चले जाएंगे ना तो हम देखने नहीं आते कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, हमारे घर के लोग क्या कर रहे हैं। तो इसलिए अपनी एक जिंदगी मिली है, उस जिंदगी को हमें बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही अच्छे तरीके से जीनी है। ठीक है, दूसरे के चक्कर में, दूसरे का टेंशन लेके, दूसरे के बारे में चिंता करके हमें अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करनी है। और सुबह उठते ही सबसे पहले तो दोस्तों हमेशा मैं आपको सिखाती हूँ कि भगवान का अगर मंदिर आपका है तो दूर से ही, क्योंकि बासी शरीर से हम भगवान को स्पर्श नहीं करते हैं, प्रणाम जरूर कीजिए, धन्यवाद दीजिए कि हे भगवान आपकी वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ, आज ये कार्य करने जा रही हूँ, जा रहा हूँ। तो जरूर हमें भगवान को याद करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है ना, हमारे पापा हमेशा एक चीज कहते हैं और सभी लोग जानते हैं कि जहाँ धर्म है वहीं धन है, और जहाँ धर्म नहीं है वहाँ धन कभी नहीं रह सकता। तो इसलिए इसी बिजी शेड्यूल से ना अपने लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालिए कि भगवान को धन्यवाद दीजिए, प्रणाम कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो प्रणाम जरूर कीजिए सुबह शाम, ठीक है, और बाकी पूजा पाठ करें तो अति उत्तम है। ये हो गया। चलिए अगला नियम क्या है दोस्तों, सुबह किसी के साथ कड़वा हमें नहीं बोलनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है ऐसे झुलझुला के बोल दिए बच्चों के साथ, पति के साथ, घर परिवार के लोगों के साथ नहीं। भले ही बाद में आप लोग कुछ भी बोल ले, कह ले, सुन ले, सुबह की शुरुआत में हमें कभी किसी को झुझला के नहीं बोलनी है, न डांटनी है, न उसके ऊपर चिल्लानी है, न कुछ भी। खुद को खूब कंट्रोल करके रखिए। और एक चीज और कहूँगी कि देखिए मुस्कान एक बहुत बड़ी ताकत है, तो हमेशा, और वो चीज़ ना लोग छीनने की कोशिश करते हैं, या घर के ऐसे माहौल मतलब हम बना लेते हैं ना कि मुस्कान कहीं ना कहीं चली जाती है। दुनिया में सबसे अधिक धनवान कौन है? जिनके चेहरे पे मुस्कान है, क्योंकि मुस्कान इतना आसान नहीं है मुस्कुराना। आजकल तो ऐसे ही इतने सारे टेंशन प्रॉब्लम्स में आदमी जी रहा है ना कि मुस्कुराहट कहाँ चली जा रही है पता नहीं, लेकिन फिर भी उसमें हमें मुस्कुरानी है, जिंदा दिल बन के हमें रहनी है दोस्तों। तो आप लोग मुस्कुराना ना भूलें। कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों अपने आप को हमें परेशान करना, क्योंकि स्ट्रेस से क्या हो रहा है ना, ऊपर से हम ठीक ही रह रहे हैं, स्ट्रेस से ऐसी ऐसी बीमारियां जन्म ले रही हैं जो हमारा माइंड है वो चीज याद रखता है। हम तो भूल जाते हैं समय के साथ, लेकिन हमारा जो माइंड है, दिमाग है, वो सब याद रखता है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में ना चलाएं, जो बीत गया वो बात गई, भूल जाइए। और फिर आगे हमें बढ़नी है, और मन भर जीने के लिए मन को हल्का करके जीनी है, भारी करके नहीं। ठीक है, अपने कार्य को बहुत ही अच्छे से कीजिए। और 1 घंटा समय, हर महिलाओं से मैं कहूँगी 1 या 1.5 घंटा समय अपने ऊपर जरूर दीजिए पूरे दिन में। सुबह समय मिलता है तो भी, या शाम को मिलता है तो भी, यही हमारे लिए बेस्ट है। कोई हमारा साथ नहीं देगा। देखिए लोग पैसा लगा देंगे, इतना कर देंगे, घर परिवार के लोग या आप खुद अपने ऊपर खर्चा करके मेडिसिन, दवाई, डॉक्टर दिखा लेंगे, लेकिन जो शारीरिक कष्ट है ना, जो कष्ट झेलेगा वो आपका शरीर ही झेलेगा। तो इसलिए अपने लिए समय जरूर निकालिए। और देखिए आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे दीदी मोटिवेशनल वीडियो आप जरूर बनाइए, आपके वीडियो से हमें बहुत लाभ मिलता है। तो आज ये मैं मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ। और अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, समय पर खाइए और समय पर सोइए। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे आखिरी जो गलती हमें नहीं करनी है वो क्या है? मोबाइल। एक तो घर के माहौल को पूरा बनाना और बिगाड़ना आप ही के हाथ में है। महिलाएं चाहें तो सब कुछ अच्छा कर सकती हैं। और सुबह उठकर मोबाइल से हमें बिल्कुल दूरी बना के रखनी है। सुबह अगर आप मोबाइल छू देते हैं तो हमें लगता है कि हम 5 मिनट देख लें व्हाट्सएप पे क्या आया है, इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, यूट्यूब पे, तो 5 मिनट की जगह दोस्तों हमारा कैसे आधे घंटा निकल जाता है ना, फिर घर में तनाव का माहौल शुरू हो जाता है। तो इसलिए सुबह उठकर मोबाइल से हमें बिल्कुल दूरी बनाकर रखनी है, छूनी नहीं है, मोबाइल को कभी स्पर्श ना करें। ठीक है, आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कैसा लगा।